किसी भी वीर को तिरंगे में लिपटे हुए देखते हैं तो वो उनसे हमारा कोई रिश्ता हो ना हो, लेकिन आंसू जरूर निकलता है। जवान एक जब घर से निकलता है तो वो सही सलामत वापस आएगा या नहीं उसको पता नहीं होता, फिर भी वो उसी दमखम से, उसी जज्बे के साथ बॉर्डर पे खड़ा रहता है ताकि पूरे देशवासी आराम से सो सके। माँ बाप हो, वाइफ हो, और उस महिला को दिल से सल्यूट करना चाहती हूँ मैं, जो भी एक आर्मी के या एक सेना के जो पत्नी होती है। इससे खुशी के क्षण में अपना उपस्थित दर्ज कराने वाली मेरे साथ जो है एक बहुत ही कम उम्र की जो है महिला, जो कि सफल बिजनेसमैन है और कंपनी के एक सीईओ भी है। तो तन्या जी, आप क्या कहेंगे? अमित कुमार जी के सम्मान समारोह के मौके पर आप पहुंची है और कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मानजनक चीज़ है कि मैं इस आयोजन में आ सकी, क्योंकि आप जब बात होती है सेना की, जब भी बात होती है आर्मी की, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम किसी भी वीर को तिरंगे में लिपटे हुए देखते हैं तो वो उनसे हमारा कोई रिश्ता हो ना हो, लेकिन आंसू जरूर निकलता है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए जान दे देते हैं। आज हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात ये है कि वो सेवानिवृत्त होकर आए हैं, सही सलामत हमारे बीच हैं, और हमारे बच्चों को जो भी अभी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लगातार मेहनत किया और वो जिस मुकाम पे आज पहुँचे हैं, उस मुकाम के बाद अगर वो किसी भी एक बच्चे को उठाकर उनको समझा सके कि हाँ तुमको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है, वो बच्चा एक एक लाइन उनका फॉलो करेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सक्सेस देख रखा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक चीज़ है। मैं यहाँ पे आ पाई, मुझे सुबह सुबह ही पता चला कि ऐसा कुछ आयोजन हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि ये मेरे लिए, और मैं इनके साथ बैठी हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। हम चैन से अगर सोते हैं तो उसका मुख्य वजह है हमारे देश के जवान, जो अपनी उपस्थिति जो है बॉर्डर पे दर्ज कराते हैं, और जागते हैं तो हम सोते हैं। तो इनका योगदान हमारे जीवन में जो है हमेशा रहता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है जो डिफेंस में जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी तैयारी करने की सोचते हैं ना, उनमें पहले से बाई बॉर्न बहुत ही हिम्मत होती है, क्योंकि सेना में जाना ये आम लोगों की चीज़ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा उन लोगों की चीज़ है जो जॉब को नहीं सोचकर वो हिम्मत के साथ जाते हैं। क्योंकि मैं सुबह में भी यही चीज़ बोल रही थी कि जवान एक जब घर से निकलता है तो वो सही सलामत वापस आएगा या नहीं उसको पता नहीं होता, फिर भी वो उसी दमखम से, उसी जज्बे के साथ बॉर्डर पे खड़ा रहता है ताकि पूरे देशवासी आराम से सो सके, कोई देश सीमा से अंदर आके हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसके लिए वो रात दिन लगे रहते हैं, ठंड हो, गर्मी हो, कड़ाके की ठंड पड़ती है बॉर्डर पे, जहाँ तक आप जानते हैं -45 डिग्री। आप समझिए कि उस जगह में रहना जीवन असंभव है, फिर भी वहाँ पे रह के हमारे देश की सेवा करते हैं। मतलब इस चीज़ में कोई डिबेट ही नहीं है कि उनके लिए जो हमारा जो प्राउड फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि आप जब भी देखें, कोई भी रास्ते से जब सेना गुजर रहे होते हैं तो इंसान का हाथ अपने आप उठ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय जो है एक और जो है जवान अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग चैटिंग में कर रहे थे, और पोस्ट भी हुआ तो वायरल। युद्ध तो छिड़ गई है और मैं लौटूँ या ना लौटूँ, मेरा शव तिरंगे में लौटे, इस बात का तुम दुख मत करना। वो रो रही थी और वो उसको जो है प्रेरणा दे रही थी कि मुझे कोई दुख नहीं होगा, मगर जो है दुश्मन से पीछे मत हटना, और वो जो है सही सलामत रहें। तो ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जब कोई भी परिवार से एक सेना में जाता है ना, तो उसका पूरा परिवार मजबूत होता है। माँ बाप हो, वाइफ हो, और उस महिला को दिल से सल्यूट करना चाहती हूँ मैं, जो भी एक आर्मी के या एक सेना के जो पत्नी होती है, क्योंकि उनको भी हर दिन एक डर रहता है कि वो क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, फिर भी वो डटे रहती हैं। और देश के लिए आप कितने भी ज़्यादा रील्स देखेंगे जहाँ पे आपने देखा होगा कि एक शहीद के सामने एक महिला खड़ी है और एक सही सलामत रूप से खड़े होकर सल्यूट कर रही हैं, जय हिंद बोल रही हैं। तो उनका जो आत्मबल होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ये भी एक साधारण महिला की काम नहीं हो सकता है। एक महिला सुफिया कुरैशी भी थी जो दुनिया को दिखा दी कि महिलाएं भी कम नहीं है पुरुषों से।
जी, और वो ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि मैंने जब उसको देखा, एक दो महिलाएं जो हमारी सुप्रिया कुरैशी जो है जो जी, काफी जो है चर्चा में जो हमारी कर्नल थी, उन्होंने उस चीज़ों को एक्चुअली क्या था, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका एक जिस तरह से हमला हुआ था कि लड़कियों को छोड़ के और उन्होंने लड़कों को मारा था कि आपके हस्बैंड्स को मार देते हैं, आपको छोड़ देते हैं, तो उसका एक बदला था कि औरतें ही जाके उनको धाराशाही करके आई। तो वो एक प्राउड मोमेंट था पूरे इंडिया के लिए कि आप औरतों को छोड़ रहे हैं, हमारी औरतें कम नहीं है, हम हर चीज़ में। आप यहाँ पे आज मुझे देखने को मिला, लड़की बिहार पुलिस में जब भी जितनी लड़कियाँ आ रही थी, मुझे एक एक करके एक प्राउड फीलिंग आ रही थी कि देखिए, आप जिस औरतों को कमज़ोर समझ के आप छोड़ रहे हो, कल को वो आपके जीने मरने के लिए वो काफ़ी है कि आपको जिंदा भी छोड़ सकती है और मार भी सकती है। अमित सर के एक दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? अमित जी को देख के इतना गर्व हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। इनको जब गाड़ी में देखा, आप बता नहीं सकते हैं कि मेरे अंदर वो क्या चल रहा था, क्योंकि जितने भी इन लोग के ऊपर पिक्चर बनती है, मैं उस पिक्चर को बार बार रिपीट करती हूँ, देखती हूँ। जितनी बार पिक्चर चलती है, अगर वैसा सीन आता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। इस खबर के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।